अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हम डिस्कस करते हैं आज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि वी नो अबाउट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। होते होते हमें ये भी पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या है। Set of real number is the union of rational and irrational number. But now we are going to discuss set of complex numbers. So real number is the subset of complex numbers. Set of real number is the subset of complex number. पहले ये आप लोगों को बताना जरूरी है। अब set of complex number की definition कुछ इस तरह है। Complex number is represented by C is equal to Z such that Z belongs to complex number. Z is an element such that Z belong करता है complex number में, ठीक है। And Z is equal to A plus iota B, ठीक है, where iota is equal to minus 1 under root and said to be imaginary unit. Once again, complex number is equal to Z such that Z belongs to complex number. Z कोई एलिमेंट है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है और Z जो है उसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह होती है कि A plus B belong A plus iota B, where iota is equal to minus 1 under root. A and B belongs to set of real numbers. A और B ये दोनों रियल नंबर्स होंगे एंड आयोटा जो है ये इमेजिनरी यूनिट है जिसकी वैल्यू है -100, ठीक है। अभी देखें, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। आई एम टेकिंग Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। इन इट A इज रियल पार्ट एंड दिस B इज imaginary part, but A and B both are real numbers. A and B both are real numbers. A is real part, B is imaginary part. B is imaginary part, हम इसको imaginary part इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके साथ आयोटा है जो कि हमारे पास होता है imaginary unit. Iota is imaginary unit. यूनिट हम 1 को कहते हैं, ठीक है। तो -1 अंडर रूट जो है इसको हम इमेजिनरी यूनिट कहते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है। अब इसके बाद मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि Z will belong to Z bar. Z bar means this is Z conjugate which is equal to A minus iota B. तो हमने क्या किया, Z conjugate में जो प्लस था वो माइनस में चेंज हो गया। मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसका जो साइन है वो माइनस में चेंज होगा। Z conjugate A minus iota B आपके पास आएगा। इसके मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास Z is equal to 2 plus 3 आयोटा है तो Z कंजुगेट आपके पास होगा 2 minus 3 आयोटा। अगर Z आपके पास 3 आयोटा plus 2 है तो Z कंजुगेट आपके पास होगा -3 आयोटा plus 2, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। एक और भी बात बता दूं, अगर Z आपके पास just 3 है तो इसका कंजुगेट क्या होगा। मतलब just 3 का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह है कि 3 दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 0 आयोटा मींस कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो बिल्कुल 0 में आ जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका Z कंजुगेट जब हम लेंगे तो Z हो गया Z कंजुगेट जस्ट विल बी इक्वल टू 3 क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट अगर हम उसके साथ माइनस लगा दें तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अब इसके अलावा एक और चीज, अगर मैं Z लेता हूँ 5 आयोटा, ठीक है, तो ये हमारे पास Z कंजुगेट हमें देगा -5 आयोटा क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है और हमारे पास डिफिनीशन में भी है कि जब हम कंजुगेट लेते हैं तो हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट के
साइन को चेंज करना होता है, तो इट विल बिकम -5 आयोटा। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हैं इसको। इसके बाद मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि हमारे पास ये है कि आपके पास अगर सिर्फ a आ जाए, जैसे z 3 आया है, ठीक है, तो आपके पास ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि रियल नंबर है। और पहले मैं आप लोगों को ये कह चुका हूँ कि जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, √5 हो गया, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, चाहे जिस भी किस्म का नंबर हो, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। बिकॉज दीज ऑल सेट्स, नेचुरल नंबर हो गया, ये सारे सेट्स जो हैं ये क्या है, सबसेट है कॉम्प्लेक्स नंबर से। मींस नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को मैं i से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको z से रिप्रेजेंट किया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल यूनियन इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर। तो ये दोनों जो है वो रियल नंबर को सबसेट होते हैं, और लास्ट में रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसेट हो जाता है। मींस कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सुपरसेट ऑफ ऑल द सेट्स। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप लोग जस्ट a लेंगे, जैसे कि आपके पास 3 है, मींस z इज इक्वल टू जस्ट a आ जाए, z इज इक्वल टू a, तो ये आपके पास क्या है, रियल नंबर है। और प्योरली इमेजिनरी नंबर हम उसको कहते हैं कि जब हमारे पास z इज इक्वल टू आयोटा b आ जाए, जैसे कि हमारे पास 5 आयोटा आया हुआ है या आयोटा 5 आया हुआ है, दोनों तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं। ये है प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसको आप लोग देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।